कहीं कुटी बना के जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं। आपका घर ही आश्रम है, आपका घर ही दरबार है। और जो टोना टुटका जादू टोना झाड़ फूक करता है, वो दूसरों को तो बुरा करता ही, अपना सबसे पहले बुरा करता है, अपने परिवार का बुरा करता है। बाबा और माँ का रचा हुआ ये संसार, जहाँ योग्यता और भाव लिखा पढ़ी में पूछ के नहीं तय होता। देख कर दरबार तय करता, आपको सामने आए दरबार तय करता है कि आप तंत्र दीक्षा के योग्य हैं कि नहीं। ऐसे ही चयन की प्रक्रिया है, बिना एक शब्द बोले और चयन होता है। और ये भी इस धरती में पहली बार। इस कलयुग में एकदम साइलेंट सिलेक्शन होता है। और ये ऐसी तंत्र दीक्षा है कि आदमी अपने घर परिवार में रहकर, घर परिवार के साथ रहकर, अपना सभी कार्य करते हुए, अपने सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और पूरे सृष्टि में अपने को देखने की कोशिश करता है और सृष्टि को अपने में देखने की कोशिश करता है। उसके लिए कहीं जंगल में भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुटी बना के जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं। आपका घर ही आश्रम है, आपका घर ही दरबार है। अक्सर प्रचलन में कहा जाता है कि भैया तंत्र मंत्र करना सीखना हो तो भैया घर से बाहर रहना पड़ता था, डेरे में घर छोड़ना पड़ता था। लेकिन वो तंत्र नहीं था, वो टोना टुटका था, जादू टोना था, झाड़ फूक थी। वाकई में घर में रहने वाले आदमी को नहीं करना चाहिए। अन्यथा वो खुद मरता है और अपने परिवार के सदस्यों को भी बेमौत मारता है। जिस तंत्र की दीक्षा आप ले रहे हो, ये वाकई में तंत्र है, व्यवस्था है। व्यवस्था का काम विध्वंस करना नहीं है, व्यवस्था का काम है सृजन करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, खुशहाली लाना। किसी का बुरा करना तंत्र नहीं, तंत्र बुरा किसी का कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तंत्र जब भी करेगा तो केवल एक काम करेगा, सबका भला करेगा। और जो टोना टुटका जादू टोना झाड़ फूक करता है, वो दूसरों को तो बुरा करता ही, अपना सबसे पहले बुरा करता है, अपने परिवार का बुरा करता है। सब नष्ट हो जाते हैं झाड़ फूक में, सब गंदगी इकट्ठी हो जाती है। आप स्वयं देखते हैं, जब दरबार में आप लोग पहली बार आए थे तो कितना अव्यवस्थित थे। अब सब लोग व्यवस्था में हैं, एक उमंग है अंदर जीने की। एक आश्वस्ति है प्रकृति की तरफ से कि हाँ, लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, लगे रहो, पहुंचोगे जरूर, लगे रहो। आश्वस्ति है। ये जो आश्वस्ति है वो हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे परम पूजनीय बाबा जी, हमारी गुरु माता जी की उपस्थिति से है। और उनकी उपस्थिति से शिव और शक्ति की उपस्थिति है। यानी प्रकृति और पुरुष दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं एक साथ। ये जो लाइट जल रही है ना, प्लस माइनस कह लो, स्त्री पुरुष कह लो, अगर प्लस माइनस नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, साथ में न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल हम है, न्यूट्रल गियर में
वो पॉजिटिव निगेटिव जो पोल है ना, दोनों एनर्जी है, बगैर उनके मिले ये लाइट, ये पंखा, कुछ नहीं चलेगा, कैमरा वैमरा सब बंद है, और ना ही इस शरीर में प्राण बचेंगे, रह नहीं सकते। तो ऐसे ही संतुलन में सकारात्मकता और नकारात्मकता संतुलन में जब रहती है, वो जो संतुलन है वो न्यूट्रल है, वो शक्ति जो संतुलित करती है दोनों को, दोनों के बीच जो सामंजस्य बनाती है, न्यूट्रल, तो ही कोई चीज़ जो है वो दिखती है होते हुए, करते हुए, तब सृजन होता है। तो अद्भुत है कि घर में रह कर के आप तंत्र की दीक्षा लेकर के अपने को भी बढ़ाएंगे, परिवार के लोग भी प्रगति करेंगे, जो आपसे जुड़ता जाएगा वो भी प्रगति की ओर खींचता जाएगा आपकी ओर। दरबार इतना आकर्षण भर देगा आप सब में कि जो देखेगा आपके सामने अपने आप लोटपोट हो जाएगा। ऐसे हैलोजन की तरह जल रहे होगे, ओ मोमबत्ती जलाए खड़ा होगा, मोमबत्ती। तो आज वो शुभ घड़ी है